मित्रों नमस्कार। आगामी जो आरएस के एग्जाम 1 अक्टूबर 2023 को होने जा रही है, उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सफलता दे। इसी कड़ी में मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। ये निश्चित रूप से एग्जाम में आएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो पहला प्रश्न है, जीडीपी वृद्धि दर में राजस्थान का स्थान कौन सा है? मित्रों, राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ प्रदेश है। इसकी जीडीपी बहुत न्यून रहती आई है, लेकिन एक साल में इसने जो जंप लगाया है वो तारीफ के काबिल है और पूरे देश के लिए एक आश्चर्य की बात है। राजस्थान के लिए तो है ही है। वो स्थान है सेकंड में, यानी इस स्थान पर अक्सर गुजरात, महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध प्रदेश आते रहे हैं, लेकिन अब की बार हमने जीडीपी वृद्धि दर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये स्थान है सेकंड और वृद्धि दर है 11.04% वार्षिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये प्रश्न मुझे लगता है कि ये प्रश्न आएगा। राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी जो जामनोली जयपुर में है, कई वर्षों से संचालित है, उसका इस बजट में नाम बदल दिया गया है। वो नया नाम क्या है? वो नाम है राजस्थान विश्वकर्मा विश्वविद्यालय। मित्रों, हम जानते हैं कि विश्वकर्मा जी वो महान ईश्वर, महान विभूति थे, जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी के पुष्पक विमान को बनाया था और अन्य भी जितने भी देवतागण हैं उनके विमानों को बनाने का काम भगवान विश्वकर्मा करते थे। तो जो भी हाथ से संबंधित कारीगरी है या स्किल है, उसमें सर्वप्रथम हम विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। तो राजस्थान सरकार ने उनके मान सम्मान के लिए इस विश्वविद्यालय का नाम बदल करके विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कर दिया है। इसके बाद आता है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, यानी जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रयास किया है। वो विश्वविद्यालय मित्रों जोधपुर में बनेगा। फिर आता है डोरा तालाब। तालाब राजस्थान में बहुत हैं, अपने जिले में भी बहुत है, अपने तहसील में भी बहुत है। लेकिन ये डोरा तालाब क्यों चर्चित है? क्योंकि इस बजट में राजस्थान सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। तो मित्रों, जिस तालाब में 50 करोड़ रुपए उसके रिनोवेशन यानी जीर्णोद्धार में लगे, तो मान लीजिए वो तालाब कितना फेमस रहा होगा। तो उसका जिला पूछा जा सकता है। वो जिला है बारां और 50 करोड़ स्वीकृत है इसके जीर्णोद्धार के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मेजर ध्यानचंद योजना। हम जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद भारत के बहुत बड़े हॉकी खिलाड़ी थे, जिन्होंने हिटलर के ऑफर को भी ठुकरा दिया था। राजस्थान सरकार ने मेजर ध्यानचंद के नाम को ताजिंदगी याद रखने के लिए, आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखें, तो उनके नाम से एक योजना शुरू की है मित्रों। उस योजना का नाम है मेजर ध्यानचंद योजना। और वो क्या है? यानी प्रत्येक जिले में स्टेडियम निर्माण की जो योजना है उसका नाम रखा है मेजर ध्यानचंद योजना, खेल स्टेडियम निर्माण की योजना। छठा प्रश्न है, नए प्लेनेटोरियम राजस्थान सरकार ने इस बजट में कहां स्थापित करने का प्रयास किया है? तो मित्रों, जयपुर कभी इसका जवाब नहीं दें, क्योंकि जयपुर में बहुत पहले से बिरला तारामंडल, आप जयपुर गए हैं, लगभग सभी ने देखा होगा कि बिरला प्लेनेटोरियम बहुत पहले से संचालित है। तो आप जयपुर को छोड़ दीजिए। इसका जवाब है जोधपुर कोटा।
कितने स्थानों पर नए प्लेनेटेरियम बनेंगे? राजस्थान में राजकोषीय से घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत है? तो मित्रों इसका जवाब है 3.98%। और भारत सरकार के जो जीडीपी घाटा है उससे राजस्थान का काफी कम है, 3.98%, 98%। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इलाज की राशि कितनी है? मित्रों ये राशि है 25 लाख। इसको बढ़ाकर के अभी 25 लाख किया गया है मार्च में ही। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में दुर्घटना बीमा की राशि है 10 लाख। अगला प्रश्न आता है मित्रों, मुरलीकांत पेटकर क्यों प्रसिद्ध थे? खेल और खिलाड़ी, ओलंपिक गेम्स, ये लगभग एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत को प्रथम स्वर्ण दिलाने वाले और मित्रों इनका खेल था तैराकी।